नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग ग्रहों के बारे में। जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रह प्रथम भाव से लगाकर कुंडली के द्वादश भाव में आके विराजमान होते हैं तो किस प्रकार से वे जातक और जातिका को प्रभावित करते हैं। साथियों, इस संसार में सभी जातक और जातिकाओं की कोई न कोई राशि ज़रूर होती है और उन्हीं राशियों के ग्रह स्वामी होते हैं। पूर्व में हम बात कर चुके हैं सूर्य और चंद्रमा के बारे में। साथियों, आज हम बात करेंगे मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के बारे में। दोस्तों, वैसे तो सभी ग्रहों की एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, लेकिन कुछ ग्रहों के बारे में अलग अलग दृष्टियाँ दे रखी होती है, विशेष दृष्टियाँ। मंगल के पास चौथी और आठवीं विशेष दृष्टि होती है। मंगल का रंग लाल होता है, वह हमारे शरीर में खून का संचार करता है। जिस किसी का मंगल स्ट्रांग होता है जन्म कुंडली के अंदर, तो वह जातक जातिका बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है और ताकतवर होता है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है। तो दोस्तों, बात करते हैं मंगल लग्न भाव में विराजमान होकर के किस प्रकार से जातक और जातिका को प्रभावित करता है। मंगल यहाँ बैठ करके सबसे पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होगा। कैसी भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, वो हिम्मत नहीं हारता है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है, बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की उतार और चढ़ाव आती है तो वो अपना आपा नहीं खोता है, हिम्मत नहीं खोता है और वापस शुरुआत से वह काम स्टार्ट करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे जातक जातिका का अपने माता पिता से वैमनस्यता रहती है, उनसे अच्छा रिश्ता नहीं रह पाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनको मकान, ज़मीन, जायदाद, वाहन का सुख बहुत मुश्किल से मिल पाता है। बहुत परिश्रम और मेहनत करते हैं, तत्पश्चात उन्हें ये सब चीज़ें मिलती हैं। कुल मिलाकर के उपभोग की चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से मेहनत करने से उसको वह सब प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कुंडली में द्वितीय भाव। द्वितीय भाव होता है धन, जिसे हम जीवन का सेविंग बैंक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपना धन इकट्ठा करके, धन संचय करके इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, उसी तरह से हमारा जीवन का बैंक बैलेंस होता है कुंडली का द्वितीय भाव। और अपने आपस में बंधन, अपने रिश्तेदार होते हैं, अपना कुटुंब होता है, उसका भाव होता है। तो यहाँ पे मंगल बैठने से अपने रिश्तेदारों से, अपने कुटुंब से बनती नहीं है। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी वह अपने रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है। काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाणी में कटुता होती है, इस वजह से वह काफ़ी अपशब्द का यूज़ करने वाला व्यक्ति बनता है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी लोगों से लड़ाई झगड़ा रहता है और कुटुंब में उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियां बनती है मंगल के द्वितीय भाव में विराजमान होने से। साथ ही साथ बहुत मेहनत करता है, पराक्रम करता है, उसके पश्चात जो पैसा आता है, जिस प्रकार से उसका धन आता है, उससे डबल स्पीड से धन जाने की सुविधा हो जाती है उसके जीवन के अंदर। तो हार्ड वर्किंग पर्सन हो जाता है वो। पैसा स्पीड से आ रहा है तो वापस डबल स्पीड से उसके हाथ से पैसा जा भी रहा है। तो ऐसी स्थिति रहती है जीवन भर। अब हम बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव, भाई बहन और पराक्रम। तो यहाँ पे मंगल बैठने से भाई बहनों से उनका वैमनस्यता रहती है, भाई बहनों से बनती नहीं है, मन मुटाव रहता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है और मेहनत करके दुनिया में नाम रोशन करने वाला व्यक्ति बनता है। वो विद्यार्थी वर्ग होता है तो बहुत ही अच्छी विद्या अर्जित करता है और बड़ा होकर के एक अच्छे मुकाम हासिल करता है, सरकारी ओहदे पे, बड़े ओहदे पे जाके विराजमान होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो तृतीय भाव में मंगल विराजमान है, ऐसा जातक जाति का एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला होता है। और पराक्रम में मंगल बैठने, क्योंकि मंगल खुद एक आग है, अगर कोई भी चीज़ वो ठान ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है ऐसा जातक। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव, माता, भूमि और सुख। तो यहाँ पे मंगल बैठने से माँ से बहुत ही ज़्यादा अनबन रहती है, माँ से रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है, पिता से भी उसकी अनबन रहती है, पिता और माता से रिश्ता अच्छा नहीं रह पाता है। और अमूमन देखा गया कि वह माँ और पिता से अलग ही रहता है। उसको वाहन का सुख, ज़मीन जायदाद का सुख बहुत मुश्किल से मिल पाता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत प्रयास करता है, तत्पश्चात ये सब चीज़ें वह हासिल कर पाता है। दोस्तों, जीवन में हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है, लेकिन अपने कर्म के फलस्वरूप उसको जो फायदा नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति जीवन पर स्ट्रगल ही करता रहता है। तो ऐसी स्थितियां बनती है मंगल के चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाने से। यहाँ पे आप देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल बैठता है तो राजयोग भी करने वाला व्यक्ति बनता है।
लेकिन ऐसा राजयोग क्या काम का जब उसके माता पिता से ही उसकी अनबन रहती, माता पिता से ही उसके संबंध अच्छे नहीं रहते, माता पिता से अलग रहता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे सुझाव दूंगा कि कोशिश करें कि आप अपने ज़ुबान पे मीठी वाणी रखें, सभी से मीठे वचनों से बात करें, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करें। जिस प्रकार से हम बच्चों से बात करते हैं उसी प्रकार से हम बड़ों से भी बात करें, आदर सत्कार दे करके बात करें। तो ये अगर चीज़ें आप रखोगे, अपने जहन में दिमाग में रखोगे, तो जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे आप लोग। यह स्थिति रहती है चतुर्थ भाव में मंगल स्थापित होने से। अब हम बात करते हैं पंचम भाव, जो विद्या और संतान का भाव होता है। तो यहाँ पे मंगल बैठने से विद्या अर्जित बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत ही कठिनाई और परिश्रम से होती है। और अगर विद्यार्थी वर्ग है तो उसके घर की परिस्थितियां इस प्रकार से हो जाती है कि वह विद्या अर्जित नहीं कर पाता है। हो सकता है कि उसको पैसों की कमी हो सकता है कि घर से बाहर जाना हो सकता हो कि घर में उसके पास इस तरह की स्थितियां न हो, धन ना हो जिससे वो उच्च वर्ग की विद्या हासिल कर सके। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है मंगल के पंचम भाव में स्थापित होने से, बैठने से। साथ ही साथ संतान से उसको सुख नहीं मिलता है, और संतान होने के बाद वह उसे जीवन भर उससे प्रताड़ित करते रहते हैं, अपने माता पिता को परेशान करते रहते हैं। जीवन भर वो अपने घर के अंदर अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके घर में सुख और समृद्धि नहीं आती है। ऐसी स्थितियाँ रहती है मंगल वालों की पंचम भाव में स्थापित हो जाने से। अब हम बात करते हैं छठे भाव यानी कि शत्रु और रोग का। तो यहाँ पे मंगल विराजमान होने से शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकते और बहुत ही ज़्यादा मजबूत कद और काठी का होता है। उसको जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, रोग लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा कसरत, योग, व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है। शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और अपने शरीर पर विजय प्राप्त करता है। हष्ट पुष्ट रहता है जीवन भर मंगल के छठे भाव में विराजमान हो जाने से। ऐसे व्यक्तियों से सभी शत्रु घबराते हैं, बहुत ही दबंग नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति पुलिस में, फौज में जाएं तो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत अच्छे ओहदे तक जाते हैं और दुनिया पे राज करने वाले व्यक्ति बनते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति के भी नाम कमाने वाले होते हैं, शोहरत कमाने वाले होते हैं। अगर विद्यार्थी वर्ग है तो बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे ओहदे पे जाता है। ऐसा देखा गया अमूमन छठे भाव में मंगल ग्रह विराजमान होने से। दोस्तों, आज हमने बात की लग्न से लगाकर कुंडली के छठे भाव में मंगल अगर स्थापित होते हैं, मंगल विराजमान होते हैं तो जातक और जातिका को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, मंगल जो है गर्म ग्रह है, अग्नि प्रधान है, और यह जो भाव है कुंडली का छठा भाव, यह त्रिक भाव है। त्रिक भाव कुंडली का अच्छा नहीं कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मंगल बैठने से वो पब्लिक को, जातक जातिका को बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला होता है। शरीर को मजबूत रखता है, दबंग प्रवृत्ति का होता है, पुलिस में, फौज में बहुत अच्छे ओहदे तक जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ देखी गई है कुंडली के छठे भाव के द्वारा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो कुंडली का प्रथम भाव है वहाँ पे अगर मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। तो ऐसे जातक जातिका को मांगलिक कुंडली वालों से ही विवाह करना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। और मांगली से अगर शादी नहीं करते हैं तो जीवन भर परेशानी हो सकती है, और ऐसे जातक जातिका को कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चतुर्थ भाव है इसमें भी अगर मंगल आते हैं तो वह भी कुंडली मांगलिक बनाती है, और ऐसे जातक जातिका को कुंडली को देख करके ही विवाह संबंध बनाने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की मंगल किस प्रकार से एक से लगाकर छठे भाव में विराजमान होता है। ऐसे जातक जातिका मंगल का उपाय करना चाहिए। आप मसूर की दाल जो कि आप दान दे किसी को भी, गरीब व्यक्ति को, जिससे आपका मंगल का जो भी प्रकोप होगा वह कम होगा। मंगलवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करें। कोशिश करें 10 मिनट वहाँ पे मंदिर में बैठ करके ध्यान लगाएं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप अपने घर में ही हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो साथ ही छोटे से 2 उपाय आप करेंगे तो जीवन में मंगल आपका बहुत ही ज़्यादा साथ देगा और जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप 24 घंटे में से एटलीस्ट आधा घंटा आप अपने शरीर को ज़रूर दीजिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत रहे। और इस टाइम कोरोना भी चल रहा है तो आप अपने शरीर को ज़रूर टाइम दीजिएगा, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट है गुरुदेव तरुण सागर के नाम से, जिसमें मैं अपने छोटे छोटे वीडियोस बना के डालता हूं एक्सरसाइज के, जिसे आप देखेंगे तो आप भी मोटिवेट होंगे, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी का वीडियो देखते हो तो आप उस चीज़ को देख करके आपके अंदर भी मन में ऐसी इच्छा प्रकट होती है कि मैं भी ऐसा काम करूं। क्योंकि मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक है और इसीलिए मैं इन छोटी छोटी वीडियो बना के इस इंस्टा अकाउंट में डालता हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मेरे कार्यक्रम में कमेंट के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी आपके प्रश्न हैं उनका जवाब दूं। और एक बात का खास ध्यान है कि जब भी आप कमेंट डालें #तरुण सागर लिख करके ही कमेंट डालें।
तो साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।